हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में समीकरण से लिखित प्रश्नों को अब पढ़ चुके हैं और उसको जो दोहरा समीकरण बन रहा है यानी जिसमें दो चर राशियां हैं तो उसके लिए दो इक्वेशन बनाना पड़ता था और दोनों को सॉल्व करने के हम लोगों ने 3-4 तरीके बताए हैं। तो वैसे आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करना आप सीख गए हैं। और हम बताते हैं कि जैसे ये मैथ क्लास 7th की बुक है तो इसमें जो भी ये लिखित के प्रश्न हैं, जैसे ये आयु वाला है 5-6 प्रश्न, ठीक। तो ये आयु वाले प्रश्नों को और जो भी पढ़ाया गया है इसको पूरा 6 प्रश्नावली और दक्षता अभ्यास एक लास्ट में होगा। इसमें सबका मिक्सचर दिया रहता है, जो भी आप लोग किए हैं तो उसको लगा दीजिएगा। ये कोणों से मुताबिक है ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद समय, दूरी, चाल से संबंधित प्रश्न है तो इसको लगा लीजिएगा। इसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वसमीका, ठीक। और सर्वसमीका से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या पूछे जाएंगे, पेपर भी है हम लोगों के पास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक। तो उसको देखेंगे, लेकिन पहले सर्वसमीका को समझते हैं और कुछ फार्मूला लिखते हैं। तो सर्वसमीका का मतलब होता है, जैसे अभी समीकरण पढ़े थे तो सर्व का मतलब हर एक मान के लिए जो समीकरण या कुछ भी रहे तो उसकी वैल्यू सेटिस्फाइड करे। जैसे पहले समीकरण में क्या था, x + 1 बराबर अगर हम 3 रखते थे तो ये इक्वेशन जो है ये x बराबर जब 2 रखेंगे तभी ये सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे अगर LHS ले लें, अगर दायां पक्ष ले लें और बायां पक्ष ले लें, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो x + 1 अगर वैल्यू निकालें, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 + 1 1 आएगा, ठीक। x बराबर अगर 2 रख दें तो 2 1 3 आएगा, यानी x बराबर 2 रहेगा तभी ये मान सेटिस्फाइड है। तो उसको समीकरण कहते थे। जब विशिष्ट मान के लिए समीकरण अगर सेटिस्फाइड करता था तो उसको क्या कहते थे, समीकरण कहते थे। लेकिन सर्वसमीका में क्या है कि x का कोई भी वैल्यू रख दें या जो भी चर राशि है, इक्वेशन में दिया चर राशि मतलब अक्षर ABCD XY, तो इसकी जगह पे अगर x की अगर कोई भी वैल्यू रख दें तो समीकरण बराबर हो जाएगा, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ जाएगा। जैसे इक्वेशन अगर हम लिख दें, जैसे ये लिख दें a बराबर a + b, ठीक। और इधर इसी को लिख दिया जाए गुणा करके, जैसे इसको गुणा करके लिखेंगे वितरण नियम वाला, a में a का गुणा a² और a में b का गुणा ab, तो ये इसका गुणा करने पे इतनी वैल्यू आएगी। और इसी को दे दिया गया क्वेश्चन में कि ये सर्वसमीका है या नहीं है, इसको छांटने के लिए दे दिया गया। सर्वसमीका का मतलब फार्मूला भी होता है, अभी आगे पता चलेगा क्यों। तो ये a² + ab हो गया। अब a की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे LHS निकाले, a बराबर 0 रखिए तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये LHS बराबर हो गया a बराबर 0 पे 0। इसमें a बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 और a में 0 का गुणा तो 0 + 0 सेटिस्फाइड हो गया। फिर अब a बराबर अब 1 रखते हैं, ठीक। a बराबर 1 रखिए, इसमें a बराबर 1 रखिए तो 1 रख देंगे तो ये 1 + b हो जाएगा। तो 1 में 1 + b का गुणा 1 + b, a बराबर 1 रख देंगे तो ये भी 1 और 1 में b का गुणा तो b, तो 1 + b इधर भी आ गया, b इधर भी आ गया। और b की भी कोई भी वैल्यू रख दे, यानी कि जो अचर राशियां हैं a और b, इसकी कोई भी वैल्यू रख दे इनवर्स में, जो भी अंक दिख रहा है, लेकिन जो इधर रखेंगे वो भी इधर भी रखेंगे तो वो सेटिस्फाइड करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वसमीका। तो पूछ देगा एक क्वेश्चन देके, जैसे ऐसे ही लिख दिया क्वेश्चन और पूछेगा कि ये सर्वसमीका है कि नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी अचर राशियां हैं इसकी वैल्यू अपने से पुट करेंगे, ठीक। 2-3 वैल्यू पुट करेंगे। जैसे इसमें a बराबर 0 b बराबर 0 पुट कर लिए, a बराबर 1 b बराबर 1 पुट कर लिए, या कुछ भी पुट कर लिए, a बराबर 2 b बराबर 3 पुट कर लिए। तो दोनों साइड करेंगे और दोनों में LHS RHS हमेशा बराबर आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 3-4। तो अगर ऐसा होता है कि वैल्यू पुट करने पे दोनों तरफ बराबर आता है तो उसको क्या कहेंगे, सर्वसमीका। अब देखिए, जैसे हम लोग सर्वसमीका के लिए कुछ फार्मूला लिखते हैं और गुणनफल भी इसी में भी आता है। गुणनफल पहले पढ़ भी चुके हैं। जैसे अगर हम कह दें a + b में a + b का गुणा किया जाए, तो गुणा करना बताया गया है, तो आप लोग कैसे गुणा करते हैं, एक बार a + b का तो गुणा करना है a + b में, तो एक बार a में a + b का गुणा कर सकते हैं ऐसे करके, और एक बार बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और एक बार b में गुणा करेंगे इसका पूरे का, तो b में a + b का कर देंगे। गुणा तो ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a² + ab आ जाएगा। b में गुणा करेंगे तो ba आ जाएगा और ये हो जाएगा b²। यहाँ पे a² हो जाएगा और ab और ba दोनों जुट जाएगा, क्योंकि एक घात इसका भी एक घात इसका भी सेम है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, सजातीय है, यानी एक ही जाति के हैं।
तो इसको लिख देंगे एक यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये जो आ गया इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो गई, एक सर्वसमीका हो गई, मतलब फार्मूला हो गई। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं। ये 2 बार है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, a गुणे a क्या होता है, a स्क्वायर होता है, लेकिन ये a प्लस बी में a प्लस बी का गुणा किया गया है तो a प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। अब ये a b क्या है, तो ये चर राशियाँ है। क्या है, चर राशियाँ। अब इसकी जगह पे कोई ही वैल्यू दे दिया जाए, जैसे अगर कह दें कि मान लीजिए आपको निकालना है 51 का वर्ग, ठीक। इसको कहेगा कि इसमें आप लोग प्रसार करिए, तो 51 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये 50 प्लस 1 आ गया, ये a प्लस बी के फॉर्म में है स्क्वायर के टर्म में, तो इसको तोड़ सकते हैं। a की जगह पे क्या है 50, तो क्या करेंगे 50 का स्क्वायर। b की जगह पे क्या है 1, तो 2 इंटू a की जगह पे क्या है 50, b की जगह पे क्या है 1 और फिर b की जगह पे 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2500, 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2601। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 51 का a प्लस बी के फार्मूले में प्रसार करिए, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन भी आता है। एक तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये a प्लस बी की जगह पे कुछ और दे दिया गया है, जैसे अगर क्वेश्चन में दे दे दूसरा क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे a की जगह पे तो a ही लिख दे या x लिख दे, कुछ भी लिख सकता है, तो a हो गया। और इसका उल्टा कर दे, यानी a और 1/a कर दे, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, इसको समझिए। a प्लस a का होल स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक। तो इसी फार्मूले पे आपको तोड़ना आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे, तो a की जगह पे क्या है a है और b की जगह पे क्या है 1/a है, यानी प्लस आ गया और b इसके बाद होल स्क्वायर है, इसका पूरे का स्क्वायर यानी कोष्टक बंद करके स्क्वायर है, तो इसको इसी फार्मूले पे तोड़िए। फार्मूला क्या होता है, तो इसको याद रखना है, याद नहीं रहेगा तो फिर फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो याद कैसे रखेंगे, a है तो यानी कि एक बार इसका स्क्वायर, ठीक, एक बार इसका स्क्वायर और दोनों का गुणा करके 2 का गुणा, ऐसे याद रखेंगे। तो इसी फार्मूले पे तोड़े अगर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर एक बार 2 का गुणा करेंगे और दोनों पद का गुणा करेंगे, तो a है और b की जगह पे क्या है 1/a है, और ये इसका स्क्वायर एक बार करेंगे तो प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a कट जाएगा गुणा करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा। 1/a का स्क्वायर का मतलब ए ऊपर 1 का स्क्वायर नीचे a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/a स्क्वायर, ठीक। तो इतना आप लोगों को आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये तो हो गया ये फार्मूला। अब वो क्या करता है पेपर में कि वो क्या आता है, क्वेश्चन क्या देगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे दे देगा इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, तो कहेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। क्या कहेगा, a प्लस 1/a बराबर 3, तो कहेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ठीक। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर किए हैं तो इतना आया है, तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर करेगा। आया कि नहीं आएगा, इसको ऊपर सॉल्व किए हैं, ठीक। कैसे किए हैं, इसका स्क्वायर कर दिए हैं। अब देखेंगे हमको क्या निकालना है, ये और प्लस ये, यानी कि हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है, और ये ऊपर है और प्लस 2 ये एक्स्ट्रा है इसमें, और a प्लस 1/a की वैल्यू दी गई है, ये हो गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब a प्लस 1/a की वैल्यू ये 3 दी गई है, तो 3 रख देंगे इक्वेशन में, ठीक। इक्वेशन रखना बताए थे तो यहाँ पे रख देंगे 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2। अब इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये प्लस है तो इधर लेके आ जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 गुणे 3 यानी कि 9 हो गया, ये प्लस इधर आएगा तो -2, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 7। तो ऐसे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा तो आप लोगों को मिलेगा, नहीं तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको आएगा क्वेश्चन तो आप लोग तुरंत कर देंगे, 2 घटा देंगे, ठीक, तो आ जाएगा आंसर स्क्वायर करके। तो इसको ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में, लेकिन अभी सीखिए कैसे आप लोग करना है, ठीक। तो ये हो गया एक प्रमेय। जैसे अगर दूसरा अगर दे दे क्वेश्चन,
ठीक। दूसरा अगर देखें, अगर हम अब तो क्या रहे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, ठीक, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो यानी कि ए माइनस बी में ए माइनस बी का गुणा करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी गुणते ए माइनस बी। और ये सब क्या है, सर्वसमीका है, क्योंकि जो फार्मूला होता है ये सब सर्वसमीका है। कैसे सर्वसमीका पता चलेगा, दो पक्ष बनेगा और दोनों में कोई भी वैल्यू रख के, जैसे ऊपर पुट किए थे, आप लोग पुट करके देखिएगा वो सब सर्वसमीका आएगी, ठीक। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उसी तरह से ए स्क्वायर, ठीक, और ए बी में हो जाएगा 2ab, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले में उससे क्या अंतर था, उसमें प्लस था तो बीच में प्लस 2ab आया था, इसमें माइनस है तो क्या आ गया, माइनस 2ab आ गया, ये हो गया। अब देखते हैं इससे क्या बनाया क्वेश्चन, ए माइनस बी है तो यहाँ पे दे देगा ए माइनस 1/a इज इक्वल टू 3 दे देगा, तो कहेगा कि अब ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर के बाद मान याद कीजिए, यानी कि वैल्यू वही निकालना है। तब ए माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे इस फार्मूले पे अगर तोड़े, इस फार्मूले पे अगर तोड़े तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे 1/a है कि नहीं है, ये ए है, इसके बराबर अगर हम लिख दें, ये ए के बराबर है, ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है, तो ये ए की जगह पे ये रख दिए, बी की जगह पे 1/a रख दिए। अब ये कैंसिल होता है, फिर इसके बाद क्या है, प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह पे क्या है 1/a है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 आ गया। उसमें प्लस 2 आया था, इसमें माइनस 2 आ गया है। अब ए माइनस ए की वैल्यू अगर यहाँ रख दें 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब तो ये ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हो गया तरीका, कैसे करेंगे, स्क्वायर वाला पूछ रहा है, ऐसे दे देगा वैल्यू। अब ये बात सवाल हुआ कि ये क्या ए ही देगा, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे क्या देगा क्वेश्चन में आप लोगों को x माइनस 1/x की वैल्यू दे देगा, ठीक, बराबर 3 दे देगा, तो क्या पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा, x प्लस 1/x बराबर कुछ दे देगा वैल्यू, तो यहाँ पे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा, ठीक। तो ऐसे पूछ सकता है, यानी कि यहाँ पे दे सकता है b माइनस 1/b की वैल्यू दे सकता है, तो b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा। बस क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे अगर पूछ दे देगा x प्लस 1/2x की वैल्यू दे देगा, 2x की वैल्यू, तो क्या पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4x स्क्वायर पूछेगा। तो ऐसे ही पूछेगा, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे तो यही वैल्यू पूछेगा। और अगर इसको निकालने का क्या, अगर शॉर्टकट देखें ट्रिक, अगर आंसर आप लोग अगर जांच करना चाहें तो x प्लस 1 x माइनस 1/x है और माइनस है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करके प्लस 2 कर देंगे, ये प्लस है तो घटा देंगे, 3 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे। ये 3 नहीं है, मतलब जहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई है इसमें 3 दी गया था, 3 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे अगर x माइनस 1/x बराबर 4 दे दे तो माइनस है तो 4 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे तो 18 आएगा, लेकिन आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक। और ये तभी संभव होगा कि जब ये x है और माइनस 1/x कट के 2 ही आ जा रहा है। जैसे अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/2x का प्रसार करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1/2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x इंटू 1/2x हो जाएगा, तो x तो कट जाएगा, ये 2 भी कट गया, तो इधर केवल प्लस 1 आ गया, यानी कि उसमें केवल एक ही घटाना पड़ेगा। तो ये कब तक वैलिड है, जब ये x 1/x यानी बराबर बराबर कट जा रहा है, x 1/x यानी x कट जाएगा, b 1/b, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया एक्स्ट्रा तो ये 2 का भाग कर देगा, तो यहाँ पे तो एक ही बच गया। तो आपको लगाना है, ये नहीं कि कंफर्म मान दे कि सर बता दिए तो ऐसे आंसर हमेशा चेक कर देंगे, तो यहाँ के लिए ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान दें, ठीक। तो ये तो हो गया पहले फार्मूले पे, ये होता है सर्वसमीका, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको दिखाते हैं डीएलएड सेकंड सेम में, और ये द्विघात समीकरण दिया है किसमें, साहित्य पब्लिकेशन में। तो आप लोग सही चीज़ों को पढ़ें, क्वेश्चन है, हम लोग क्यों कर रहे हैं कि सही चीज़ें पढ़ रहे हैं एकदम सही से। ये x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू पूछा है, तो प्लस दिया है, प्लस की वैल्यू पूछा है, हमेशा प्लस ही की वैल्यू ऐसे पूछेगा। तो इसकी वैल्यू अभी हम क्या बताएं, 5 का स्क्वायर करके प्लस है तो 2 घटा दीजिए 23 आएगा, लेकिन आपको लगाना कैसे है, ऐसे नहीं लगाना है पेपर में,
ये तो आंसर हो गया। क्यों ऐसे कर दिए? क्योंकि यहाँ x था, 1/x था, x कट जाएगा और कुछ बच नहीं रहा है, तो ऐसे कर दिए। अब इसको लगाएं कैसे? इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 2 आएगा। और इसकी वैल्यू 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो ये x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 2 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस इधर आएगा तो 2 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया वैल्यू, इसी की निकालना है, तो ये 23 आ गया। देखिए कितना क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये क्यूब वाला पूछा है, तो क्यूब वाला भी पढ़ेंगे आगे, या क्यूब वाला भी बताते हैं, लेकिन अभी तो ये क्या था और देखते हैं। प्लस वाला कुछ है, देखिए ये वाला भी पूछ दिया, a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर की वैल्यू 2 दिया है। तो अब a + 1/a पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, हमेशा क्या करेंगे, a + 1/a का स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर आया कि नहीं आएगा, और +2 आएगा। इसको किए हैं अभी ऊपर। अब a + 1/a इसी की वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, इतना की वैल्यू दिया है। तो 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि a + 1/a की वैल्यू अब निकालना है। ये स्क्वायर है तो ये बराबर 4 है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका वर्गमूल अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसका 2 बार गुणा करने पे 4 आया है, तो वही पूछ रहा है। तो a + 1/a बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 का, तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या है, 2 आ गया। अब इसको देखते हैं, एक मतलब एक ट्रिक देखते हैं। जैसे अगर इसी में देखें, यहाँ पे देखते हैं, आप लोग कभी गलती नहीं करना है। जैसे अगर हम कह दें x स्क्वायर, ठीक, जैसे ये था x + 1/x बराबर 3 था, और x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये प्लस है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करके -2 कर देते थे, तो ये 7 आ जाता था, आंसर आता था। अगर x - 1/x है बराबर 3 अगर दे दिया, अगर x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो क्या आता था, 3 का स्क्वायर कर देते थे, और ये माइनस है तो +2 जोड़ देते थे, तो क्या आ जाता था, 11 जोड़ देते थे। अब इसी क्वेश्चन को क्या पूछा है, कि जैसे वो कहेगा आप क्वेश्चन में कि x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर 7 दिया है, तो x + 1/x की वैल्यू आनी चाहिए 3। तो इसको निकाले हैं कैसे, आपको अभी बताए हैं कैसे। इसका फार्मूला लिखेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर +2। इसको आप लोग फार्मूला लिखेंगे नहीं, मतलब इसको तोड़ेंगे उस पे a + b के, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू दिया है 7, 7 + 2 बराबर 9, तो 9 का वर्गमूल क्या आ गया, 3। लेकिन इसको निकालने का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट मतलब कैसे एक लाइन में मतलब आंसर अपना चेक कर सकते हैं सर्वसमीका में, आपको बताते हैं। जैसे ये है x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, है कि नहीं है। आपको जाना है इससे किस में, छोटे में, x + 1/x में जाना है। इसकी वैल्यू दे दी गई है 7, इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है, 7। तो प्लस है, अगर प्लस है और इससे छोटे में जाना है, यानी स्क्वायर से 2 से जाना है 1 में, 2 से जाना है 1 में, ठीक। 2 से जाना है 1 में, क्या करेंगे, प्लस है तो क्या करेंगे, 7 में 2 जोड़ देंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3। आ गया समझ में। जैसे अगर हम कह दें कि x स्क्वायर + 1/x पर स्क्वायर बराबर मान लीजिए 13 है, तो कहेगा x + 1/x की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, ये बड़े से जाना है किसमें, छोटे में, और ये प्लस है, प्लस में जाना है, तो प्लस में 13 + 2 कर देंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी करनी 15 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए एक और बात, अगर हम कह दें कि x - 1/x बराबर दिया है, ठीक, ये कितना आया है, ठीक, x - 1/x बराबर 11 दिया है ना, तो 11 कर दिए हैं। अब जाना है, ये x स्क्वायर है, तो x - 1/x पे जाना है, किस में जाना है, बड़े से जाना है छोटा में, और माइनस में जाना है, 2 से 1 में जाना है, ऐसे ही जाना है, 2 से 1 में आना होगा, 4 से 2 में आना होगा, 8 से 4 में आना होगा, तो ऐसे, यानी 2 के क्यूब के फॉर्म में, ठीक। यानी कि ये तो 1 होता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है, ऐसे ही होता है ना, फिर 16 आएगा। तो ऐसे अगर जाना रहेगा, बड़े से छोटा में जाना रहेगा, और माइनस ही है, माइनस से माइनस में जाना रहेगा, तो ये 11 है, तो इसमें क्या करेंगे, 11 - 2 और इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 3। तो यानी ऐसे करना है आप लोगों को। जैसे अगर हम कह दें कि अगर x पर 4 की वैल्यू नहीं, जैसे यहाँ पे छोड़िए, अभी ऐसे करते हैं,
आप लोग को एकदम क्लियरिटी रहनी चाहिए। x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 3, तो कहेगा कि x पर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन आपको अगर सीखना है तो अगर सीखे रहेंगे तो छोटा मोटा तो आराम से कर लेंगे। तो पहले क्या जाएंगे, x प्लस है तो यहाँ पे बड़े में जाना है, तो यानी x स्क्वायर प्लस 1/x में जाना है, प्लस से प्लस ही में जाना रहता है। ठीक, तो ये क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 घटा देंगे तो 7 आ गया। अब 1 का स्क्वायर कर दिए, जैसे 1 घात है इसका स्क्वायर कर दिए, x स्क्वायर हो गया। अब 2 घात से 4 घाट में जाना है x पर 4 में, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी x स्क्वायर गुणे x स्क्वायर होता है कि नहीं, 4 घात x पर पावर। तो स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें 4 घात पर जाना है तो इसका भी तो वर्क करना पड़ेगा। तो इसका अगर वर्क करेंगे तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 और फिर 2 घटा देंगे तो ये 47 आ जाएगा। और नहीं आ रहा है, केवल क्वेश्चन इतना दे दिया, x स्क्वायर प्लस 1/x पर स्क्वायर बराबर 7 आ गया, तो x की पावर 4 प्लस x ऐसे पूछ देगा। तो स्क्वायर है, ये 4 लाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो x की पावर 4, ये भी हो जाएगा 1/x की पावर 4, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये कट जाता है कि नहीं कट जाता है, इसीलिए करते हैं। और 7 का इधर स्क्वायर कर दीजिए 49। जो करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे, इसका अगर दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दे तो इसका स्क्वायर करेंगे पहले होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, ये हो गया 49। तो x पर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस 2 और 47। ये भी हुआ है वही बात, यहाँ भी 47 आ गई डायरेक्ट। यानी कि छोटे से बड़े में जाना है, उसी के पावर में जाना है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपको लगाने का तरीका हुआ स्क्वायर करके। अब कुछ यहाँ पे बता देते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए x पर 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू 47 दी गई है। अब आपको जाना है छोटे में, ये प्लस है तो अगर प्लस ही में जाना है तब, प्लस से प्लस ही में जाएंगे तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू में जाना है। 4 से जाना है 2 में, यानी छोटे में जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 47 प्लस 2 और इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 7। अब फिर इससे छोटे में जाना है तो x प्लस 1/x में जा सकते हैं, तो फिर इसका क्या करेंगे, 7 कर देंगे, 2 जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 3। फिर वही चीज़ें आ गई, यानी प्लस से प्लस में जा सकते हैं, माइनस से माइनस में जा सकते हैं। बस माइनस वाले में क्या करेंगे, उसको घटाना पड़ेगा, इसी में जाना है, बस इतना ही समझिए। अब इसके बाद आते हैं और फार्मूले पे, और आगे कुछ बताएंगे बाद में, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही समझिए। ये तो हो गया 2 फार्मूले पे क्वेश्चन, तो ऐसे ही पूछेगा। ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आराम से कर लेंगे, और ये 2 नंबर आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है। अगर दूसरा फार्मूला देखें अगर हम ध्यान से, तो एक फार्मूला होता है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू, ठीक ऐसे दी गई रहेगी। और इसको अगर प्रसार करेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे कोई भी टर्म दे दे, इसमें पहले पद का स्क्वायर दिया हो और दूसरे पद का स्क्वायर दिया हो, और इसको करना हो सॉल्व, तो आप लोग क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे। जैसे अगर हम कह दें कि क्वेश्चन दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक ऐसे दे दिया है प्रश्न, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। ठीक, ये पहले पद में क्या है, ये x का स्क्वायर है, दूसरे पद में क्या है, -1/x का स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर आ गया x का, और ये भी दोनों तरफ स्क्वायर है, और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, यहाँ x है, बी की जगह पे क्या है, 1/x है। आ रहा है समझ में। अब हो गया इतना, तो इसको अगर तोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे, एक कोष्टक में x प्लस 1/x, एक कोष्टक में x माइनस 1/x, बस यही करना है। वो अब क्या करेगा, फार्मूला आपसे क्वेश्चन में कहेगा यदि x प्लस 1/x बराबर 2, x माइनस 1/x बराबर 3, तो कहेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको लिख देंगे x प्लस 1/x एक कोष्टक में, x माइनस 1/x एक कोष्टक में, इसकी जगह पे रखेंगे 2, इसकी जगह पे रखेंगे 3, तो 2 3 6 आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे करना है आप लोग क्वेश्चन, बस रटना नहीं है, सोचना है और कैसे करेंगे। तो ये फार्मूला आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है और बहुत काम भी आता है गुणनखंड करने के लिए। जैसे अगर आप लोगों से कह दे क्वेश्चन में, तो बस सर्वसमीका पे ही क्वेश्चन है, तो गुणनखंड जो द्विघात समीकरण का है जो साहित्य में दे दिया है वो सब आप लोगों में नहीं आएगा। जैसे अगर कह दे कि ये 2a, यहाँ पे जैसे इसको 2a नहीं,
ये कह दे जैसे 8a का अगर क्यूब है और माइनस 27b का क्यूब है, ये भी नहीं, स्क्वायर रहना चाहिए ना। जैसे ये कह दे 4a² है माइनस 9b² है, इसको कह देगा गुणनखंड करिए, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। तो इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, 2a में 2a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं 4a², ठीक, और माइनस 9b² को लिख देंगे, 3 का स्क्वायर है 9 और ये b का स्क्वायर है, 3b का स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है, तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे और फिर आंसर लिख देंगे, ठीक। तो ये हो गया आंसर हो गया आप लोगों का। लेकिन अगर एग्जामिनर रहेगा चालाक तो वो क्या कहेगा, यदि इफ a बराबर 1 b बराबर 2, तो क्या करेंगे, जितना आ गया उसमें a बराबर 1 रख देंगे और b बराबर 2 रख देंगे, यहीं पे रख देंगे, क्या इतना करने की जरूरत है, यहीं पे a बराबर 1 b बराबर 2 रख देंगे तो आंसर ला देंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया a माइनस बी का, और कुछ फार्मूला पढ़ लेते हैं और इसके आगे कल करेंगे क्वेश्चन, एक आध करवा देते हैं। तो ये हो गया 3 फार्मूला। चौथा फार्मूला देखते हैं। अब तो केवल वर्ग वाला था, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला अगर फार्मूला लिखें, यानी कि a प्लस बी में 3 बार गुणा किया गया है, तो इसको अगर निकालेंगे इसका फार्मूला तो a क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab, ठीक। उसमें 2ab था लेकिन इसमें 3 है तो 3ab, लेकिन उसमें बस 2ab छोड़ के रह जाता था और स्क्वायर रह जाता था, लेकिन इसमें क्या करना है, कोष्टक में a प्लस बी भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एक फार्मूला। एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, ये a क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब, इसमें होगा, उसमें तो प्लस ही रहता था दोनों में, क्योंकि माइनस बी का अगर क्यूब करेंगे तो 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस में गुणा प्लस, फिर प्लस से माइनस में गुणा माइनस, ये होगा, फिर माइनस 3ab और a माइनस बी हो जाएगा कोष्टक में, ठीक। अब इसमें भी वही क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो उसमें पूछ रहा था। तो इसको भी देख लेते हैं, इसके आगे वाला जो बच्चा खुचा रहेगा उसको देखेंगे। जैसे यही क्वेश्चन पूछा है, देखिए ध्यान से, पहले तो आसान कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर कह दे x प्लस 1/x बराबर 3 ही दे दिया गया और पूछेगा आप लोगों से क्या, इसकी वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, क्यों पूछेगा, तो क्या करेंगे, इसका आप क्यूब कर देंगे, तो दोनों पक्षों का क्यूब कर दें, अगर हम इसको क्यूब कर दें तो ये x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, अरे घन किए हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन मतलब 3 घात कर देने पर। अब इसको इस फार्मूले से तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, ये a की जगह पे है, ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे, b की जगह पे क्या है 1/x, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या है फार्मूला, a क्यूब तो x क्यूब, b की जगह पे 1/x है तो 1/x का क्यूब, ठीक, और प्लस 3ab, ठीक। ab की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ab की जगह पे क्या है, a की जगह पे है x, ठीक, x है, और b की जगह पे 1/x है, फिर ये a प्लस बी है कोष्टक में, तो यानी x प्लस 1/x हो गया, और ये 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो गया 27 हो गया। तो ये वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है क्या, इसकी वैल्यू निकालना है, यही दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और x कट के क्या आ गया, देखिए 3 आ गया, और इसकी वैल्यू जो है x प्लस 1/x की वैल्यू ये दी गई है कितना, 3 दी गई है, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ये हो गया 27। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 27, और ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, 3 में 3 गुणा करेंगे 9, 27 में से 9 गया 18, यही हो गया क्या आंसर। तो ये बस आप लोगों को सीखना है। अगर यहाँ पे माइनस दे देता, ठीक, ये माइनस दे देता तो वो क्या पूछता, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछता, क्या पूछता, x क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू पूछता, कब, जब ये बीच में माइनस दे देता तब, ये वाला में तो माइनस देता तो माइनस की वैल्यू पूछेगा। तो ऐसे आप लोग करना है क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अगर इसका ट्रिक देखें, मतलब जल्दी अगर इसका आंसर आप लोग पता करना चाहें तो ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, इसकी वैल्यू दी गई है, तो पहले तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब कर दिए तो क्या आ गया, 27 आ गया। अब जब क्यूब किए, प्लस का फार्मूला है तो प्लस में ये क्या है, एक्स्ट्रा है, क्यूब करने के बाद क्या है, एक्स्ट्रा है, तो 3ab अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 3 ही हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक। तो ये -3
और a प्लस बी की वैल्यू दी गई है ये 3, यानी 3 गुणे 3, यानी 3 का गुणा कर देंगे किसमें, जो वैल्यू दी गई है 27 - 9 बराबर 18। ठीक, अगर ये माइनस वाला क्वेश्चन रहता है तो 3 की क्यूब कर देते हैं, और ये जो वैल्यू दी गई रहेगी ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे 9, तो 27 - 9 36। तो ऐसे आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोग क्यूब करके करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग एक बार क्वेश्चन ये ट्राई करिएगा, क्यूब करके फार्मूला लिख लीजिए। x - 1/x बराबर 3 है, तो x क्यूब - 1/x क्यूब का वैल्यू निकालिए और इसका क्यूब करेंगे। और एक क्वेश्चन हम बताते हैं जो पेपर में आया है, ये ऊपर वाले में आया था, ये क्यूब वाला देखिए 2 नंबर का आया है ना क्वेश्चन, ये देखिए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कठिन है, इसको करवा देते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कठिन बन रहा है, जैसे ये देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है, जैसे यहाँ पे लिख लें 2x प्लस, इसको x लिखिए, प्लस 1/x। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद कल पढ़ेंगे x क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब। ठीक, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ध्यान से सोचेंगे पहले कि यहाँ पे अगर इसका क्यूब करें तो ये ऊपर क्यूब करेंगे तो ऊपर 8x का क्यूब हो जाएगा और नीचे x का क्यूब हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, ये x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब करेगा, तो क्यूब डायरेक्ट कर देंगे तो धोखा हो जाएगा हमारे साथ। तो धोखा ना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवल हमको क्या लाना है, x लाना है। यहाँ पे क्या लाना है, x लाना है। तो हम लोग क्या किए हैं कि इक्वेशन में जो काम करेंगे एक जगह, वो पूरा इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो अगर हम सोचे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 का भाग दे दें, ठीक, तो ये चीज़ हम लोग को गलत हो गई। तो 2 का पहले भाग दे देंगे, 2 का अगर भाग दे इसमें तो 2x में 2 का भाग देंगे तो x आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि 2 का भाग देने पर, इसमें 2 का भाग देंगे तो 1/x है, और 2 का भाग दे देंगे तो 1/2x हो जाएगा। ठीक, और ये 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 1/x में भागा 2 करेंगे, 2/1, और इसको भागा है यहाँ पे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/x गुणे 1/2, तो 1/2x हो गया। ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। अब इसका अगर क्यूब करेंगे, यानी कि ये एक्चुअली दिया है x प्लस 1/2x की वैल्यू दी गई है 2, तो अब क्यूब करेंगे। इसका क्यूब कर दिए अगर ध्यान से देखिए अगर हम, तो ये हो गया x का क्यूब, ठीक, प्लस 1/8x का क्यूब, फिर प्लस 3 होता है फार्मूले में, फिर a की जगह पे है x और b की जगह पे है 1/2x, और इसका कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 1/2x, जो कि यही होता है, और 2 का क्यूब कर देंगे 8, यानी सबका दोनों पक्षों में हो गया क्यूब। अब हमको क्या निकालना है, इसी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको इधर ले जाना पड़ेगा तो उधर हो जाएगा माइनस। तो ये x कट गया, यहाँ क्या आ गया, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया कि नहीं आ गया। और ये x प्लस 1/2x है कोष्टक में, 3 गुणे 1/2 आ गया यहाँ पे, तो 3/2 और बराबर 8 दिया है। अब x प्लस 1/2x की वैल्यू दी गई है, और ये तो उतारेंगे ही साथ साथ, x क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब, ये प्लस है, ऐसे हो गया। अब x प्लस 1/2x की वैल्यू निकाले हैं, x प्लस 1/2x की वैल्यू यहाँ पे 2 निकाले हैं, तो 2 रख देंगे यहाँ पे वैल्यू। तो 2 जब रखेंगे तो 3/2 और गुणे इसकी जगह पे 2, तो ये 2 कट गया, तो ये 3 हो गया, यानी प्लस 3 में है, तो 3 को इधर ले जाएंगे तो 8 में से 3 गया 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या आ गया, इसको सॉल्व करने में 3 आ गया। यानी इसकी वैल्यू जो कोष्टक वाले की है ये निकाले रहेंगे तो ये दिया रहेगा, तो इसको रख देंगे, तो यही काम करना है। ठीक, तो ये आ गया 5, ये हो गया आंसर। तो आप लोग को बस सोचना होगा कि कैसे क्या क्या करना है, और देखिए कितना ईजी है। तो सोचने में बस आप लोग को है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे। जैसे उसी में दे दे, अगर स्क्वायर वाले में भी देख लें, मान लीजिए दे दे आप लोगों को, जैसे आपसे पूछ ले x हो गया 2x हो गया, अब प्लस 1/x हो गया बराबर 4 हो गया, ऐसे दे दे। और आप लोगों से पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये ऊपर 4x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे प्लस x स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर क्या लाना है, x स्क्वायर। तो इसी को देख के हम लोग को बनाना है कि ताकि स्क्वायर करने पे इतना आए, इन दोनों को ऐसे बनाना है कि इसके जैसा है, और ऐसा ही क्वेश्चन देगा। तो आप लोग को गलती नहीं करना है, यही तो वो चाहता है कि एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको कितनी नॉलेज है और आप एक्चुअली समझ पाए हैं कि नहीं। रटने का खेल नहीं है समय। अगर इसको देखे ध्यान से, तो इसमें अगर 2x है तो इसको x बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर x स्क्वायर है और नीचे 4x स्क्वायर है, तो इसको 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा।
और इसमें 2 का भाग दे दें तो 1/2x हो जाएगा और ये वैल्यू हो गई 2। एक्चुअली ये पूछना क्या चाहता है, इसकी वैल्यू दी गई है और ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो क्या करेंगे, अब स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 1/4x² और प्लस 2 इंटू a की जगह पे x, b की जगह पे 1/2x और इसका भी दोनों पक्ष का स्क्वायर किए हैं तो इसका भी स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू ही हम लोग को फाइंड आउट करनी है। देखिए आ गया, तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया। हम क्या बोले थे, जैसे x + 1/x रहता था तो 2 गुणे a गुणे b करते थे तो x कट जाता था, 2 आ जाता तो 2 घटा देते थे डायरेक्ट, तो आंसर आता था। लेकिन इसमें क्या है, x और 1/2x है और 2 पहले से है तो ये x तो कट ही गया, 2 भी कट गया। तो इसका मतलब ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं आंसर इसमें चेक कर सकते क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है तो ये 1 आ गया, यहाँ पे +1 आ गया बराबर 4 आ गया। तो इसकी वैल्यू पूछा है तो इसको इधर लेके आएंगे तो 4 - 1 = 3। तो ऐसे ठीक है करना है। और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो स्क्वायर की क्यूब वाला और देखेंगे, और भी थोड़ा फार्मूला है तो उसको भी देखेंगे बीजगणित में। और ठीक है, अगर आप लोगों को ये पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो इसको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं। और जो भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं जिनका बैक लगाया, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पे नहीं अच्छे से पढ़ाई हो रही है। और वाकई आप लोग देखेंगे कहीं से भी डीएलएड का अगर कोई पढ़ा रहा होगा और आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो एकदम कंटेंट एक बाई लाइन और प्रीवियस ईयर पेपर देख के 7th की बुक लिए हैं और इधर उधर से बुक ला के आप लोगों के लिए क्वेश्चन अच्छे करवा के, ताकि आप लोग कंसेप्ट बन पाए, तो ये करवाया जा रहा है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।